नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और कई बार हमारे देश में हुई छोटी छोटी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, लेकिन इसे नेशनल टेलीविजन पर दिखाने की हिम्मत कम की जाती है। आज प्रश्नकाल में हम एक ऐसा ही मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 6 महिलाएं अपनी ससुराल छोड़कर इसलिए मायके चली आए क्योंकि उनके ससुराल में शौचालय नहीं था। इन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई थी। इन महिलाओं ने शौचालय बनने तक लौटने से इनकार कर दिया। तो आज प्रश्नकाल में इसी से पैदा होता है सवाल, क्या शौचालय ना होने पर ससुराल छोड़ना एक नए आंदोलन की शुरुआत है? इस विषय पर हमें दिन भर आपकी राय और सवाल मिले हैं। हम प्रश्नकाल में इन्हें शामिल करेंगे। आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। मैसेज कीजिए PKP_Y अगर आपका जवाब हाँ है। अगर आपका जवाब ना है तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। आपकी राय को हम कार्यक्रम में आगे शामिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर घर में शौचालय बनाने की बात कही। उन तकलीफों से देश को रूबरू कराया जिससे देश के हजारों गांव की महिलाएं रोज दो चार होती हैं। शायद ये मोदी की ही बात का असर है कि कुशीनगर के खेसिया गांव में 6 महिलाएं अपनी ससुराल छोड़कर मायके चली गईं। वजह ससुराल में शौचालय का ना होना। इन महिलाओं ने कसम खाई है कि जब तक इनके घरों में शौचालय नहीं बनेगा ये वापस नहीं आएंगी। अब बहुओं के घर छोड़ने के बाद इनके परिवार वालों को इनकी परेशानियों का एहसास हो रहा है। वो दूर जाना पड़ता था, खेतों में रहने जाने से हम लोगों को तनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए हम यहाँ पे चले आए। शौचालय के लिए लड़ती झगड़ती हम बनवा नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत मजदूरी कमाने वाले हैं, इसीलिए चली जाती है घर मायके। दीवारों पर लिखी इन इबारतों को गौर से पढ़िए। हर गांव में शौचालय की उपयोगिता बताते ऐसे शब्द दीवारों पर चस्पा मिल जाएंगे, लेकिन आजादी के 67 साल बाद भी शौचालय की सच्चाई महज शब्दों तक ही सीमित है। ससुराल छोड़ मायके जाने का साहसिक कदम उठाकर कुशीनगर की 6 बहुओं ने प्रशासन को भी सोती नींद से जगा दिया। बात जिला अधिकारी के कानों तक पहुंची तो जांच कराने का भरोसा दिलाया। इसको हैंडल करने के लिए हमने DPO को निर्देश दिया कि वहाँ पर जितना शौचालय जरूरत है तुरंत हम जारी करेंगे और शौचालय निर्माण भी करवा देंगे। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की योजनाएं आखिर कब तक सरकारी फाइलों में दम तोड़ती रहेंगी? आखिर कब तक महज एक शौचालय के लिए एक बहू को अपना घर त्यागना पड़ेगा? कुशीनगर से ETV संवाददाता अशोक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और प्रश्नकाल में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेष मेहमान। दिल्ली से हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी, पुणे से हमारे साथ हैं 3A साराप्लास्ट इंटरप्राइजेस के संस्थापक और CEO राजीव खेर की कंपनी पोर्टेबल शौचालय बनाती है। वो अब तक लगभग 2 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करा चुके हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने वाले 1,30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार शौचालय का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमारे साथ कुशीनगर से ही जुड़े हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर कुमार, जिनके साथ नीलम शर्मा और उनका परिवार है। ये उन 6 बहुओं में से एक है जिन्होंने शौचालय न होने की वजह से अपना ससुराल छोड़ दिया था। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों की राय शामिल करेंगे, फिर हम प्रभाकर की ओर रुख करेंगे। पटना से अभिलाषा कुमारी सिंह ने सवाल किया है, सुनते हैं क्या पूछा है उन्होंने। महिलाओं के साथ ज्यादातर छेड़खानी ग्रामीण इलाकों में शौच के दौरान होता है। क्या इस मामले में महिलाओं का आंदोलन करना अनुचित है? क्या इस मामले में महिलाओं को समर्थन नहीं मिलना चाहिए? तो दिल्ली से छात्र गगन ने फोन के जरिए अपने बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है गगन का। आज भी हमारे देश में शौच के लिए जाने से पहले महिलाओं को कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। जब तक अंधेरा नहीं जाता वो अपने घरों से शौच के लिए नहीं निकल पाती। इस स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आजादी का लाभ आज भी हमारे देश में महिलाओं को विशेष रूप से नहीं मिल पाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दक्ष देशपांडे ने लिखा है कि ससुराल छोड़ने वाली महिलाओं ने वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। और फेसबुक पर निखिल ने लिखा है कि शौचालय और क्राइम को जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन घरों में शौचालय जरूर होना चाहिए। सबसे पहले प्रभाकर,
अगर नीलम की बात आप हमारे दर्शकों तक थोड़ा पहुंचा सके, क्या उनके मायके में शौचालय था और ससुराल में आने के बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या कोई खास वारदात हुई जिसकी वजह से इस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने मिलकर उठाया 5 और महिलाओं के साथ में? जी, जब मैं नीलम से बात कर रहा था और उनके साथ बाकी जो महिलाएं हैं, जो बाकी 5 और महिलाएं हैं जो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मैके की ओर जिन्होंने रुख किया है, उनसे बात कर रहा था, तो एक बात जो उभर के आई कि इनके घरों में, इनके मैके में तो शौचालय है ही, और साथ में अभी बरसात का मौसम है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये काफ़ी जलमग्न भी है। बहुत सारा ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न है, जिसके कारण इन्हें जो शाम को भी जो खेतों में जाते हैं इन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेत है वहाँ पानी भरे हुए हैं, और इसके चलते इन्हें इनकी परेशानियां जो है पहले से काफ़ी बढ़ गई थी। इन महिलाओं ने जो कदम उठाया है वो निश्चित तौर पे ऐसा कदम है जिसके इनके घर वाले भी समर्थन कर रहे हैं। नीलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। आइए नीलम से ही बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कारण हुआ नीलम, जिसके चलते आपको ये कदम उठाना पड़ा। क्या आपने उसके पहले अपने ससुराल वालों से बात नहीं की? क्या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि आप शौचालय बना लो? उन लोगों से तो मैं कई बार बोली कि आप लोग शौचालय बनवाइए, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग की कुछ मजबूरियां हैं इसलिए हम नहीं बनवा पा रहे हैं, ऐसे ही आती रहो जाती रहो। तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, और उधर जाने से। बट ऐसी क्या मजबूरी है? बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उससे भी पैसे मिलते हैं, प्लस शौचालय बनाने में, जैसे ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगता। क्या मजबूरी बता रहे थे अपनी, आप ये बताइए। मजबूरी यह थी कि उनकी थोड़ा पैसा मिलता था, तो काम खर्च में या घरेलू कार्य में खर्च हो जाते थे, और वो पैसे नहीं जुटा पा रहे थे कि वो शौचालय बनवाएं। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ नीलम कि उसी गांव की 6 और महिलाएं, 5 और महिलाएं, आपको मिला के 6 हुई, 6 महिलाओं ने एक साथ निर्णय ये ले लिया कि अब हम अपने मायके जाएंगे, हम ससुराल में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं है? क्या उस पूरे गांव में क्या शौचालय की प्रॉब्लम है? क्या उस पूरे गांव में शौचालय घरों में नहीं है? नहीं, वो और दरअसल वहाँ के लोग जो बड़े लोग हैं उन तो घर हैं, जो उससे छोटे लोग हैं उन घर में शौचालय नहीं। अच्छा, जिनके पास पैसे हैं, जिनके बड़े घर हैं, उनके पास शौचालय हैं, जो छोटे लोग हैं उनके पास शौचालय नहीं है, ये नीलम का कहना है। और मैं जैसा आपको मैंने बताया, उनके पूरे परिवार के साथ मौजूद हूँ, उनके पिताजी हैं नीलम के हमारे साथ। ये आप बताइए, नीलम ने जो किया है उसकी तो आप तारीफ कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जब आपने शादी ठीक की तो आपने क्यों नहीं देखा कि शौचालय है कि नहीं वहाँ घर में? ऐसा है कि हम लोगों के मतलब जैसे बराबरी के लोग हैं, जैसे उनके वहाँ ये कोई जरूरी मतलब सबके वहाँ शौचालय होता नहीं है। ऐसा जैसे शादी वगैरह होने पर लोग बनवाते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम जो है बनवा लेंगे, या और कुछ दिनों तक वो बनवा नहीं पाए, ऐसे ये कहते रही, और जो है उनका पता नहीं वो अपने हिसाब से। अब क्या होगा? अब जब नीलम आपकी बेटी वापस आ गई है, क्या उसके ससुराल वाले ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम शौचालय बनाएंगे और नीलम को वापस ले जाएंगे? अभी इस तरह का तो बात मतलब बनवाने के लिए तो बहुत दिनों से कर रहे हैं ऐसे, लेकिन बनवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जाना तो उसको वहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये ऐसी आवश्यकताएं हैं कि ये मतलब। इसका जवाब नीलम ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। नीलम, ये बताइए मुझे आप, उन्होंने कहा है, जैसा आप मुझे बता रही थी, उन्होंने कहा है कि हम शौचालय बनवा लेंगे, आखिर कब तक आप अपने मैके में बैठे रहेंगी? और क्या जब तक वो शौचालय नहीं बनाएंगे क्या आप नहीं जाएंगी? आपने डिसाइड किया हुआ है? जी। चलिए प्रभाकर जी, ये शायद ठीक से समझा नहीं पा रही हैं, लेकिन अभी प्रभाकर बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, जयराम रमेश जी के पास जाने के पहले क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पांस मिल रहा है इस गांव में? क्या तमाम घरों में ही शौचालय नहीं है? क्या वहां स्थानीय प्रशासन शौचालय बनाने के लिए कोई कदम उठाने की बात कर रहा है अब? देखिए, ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनने के गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स पहले से भी हैं, और आज खुद हमें बताया गया कि जिलाधिकारी उस गांव में गए थे जब मीडिया में ये खबर आई, और उसके बाद उन्होंने गांव में जाके वो घरों में गए हैं और लोगों से उन्होंने बात की है, और शायद इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन वो वहाँ पे फास्ट करें। लेकिन अभी जो स्थिति है वो है कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके बड़े घर हैं, उनके घरों में शौचालय है, और जो भी छोटे लोग हैं, या अब ऐसे कहें जो मजदूरी करते हैं, उनके घरों में आज भी शौचालय नहीं है। और नीलम और इनके ऐसे काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिन्हें
उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, लेकिन एक मजबूत कदम जरूर उठाया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका और नीलम और उनके परिवार वालों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम रमेश जी, आपका वो बयान जिस पर काफी हालांकि हल्ला भी मचा था जब आपने कहा था कि भारत में जो है वक्त आ गया कि हम मंदिरों से ज्यादा टॉयलेट्स बनाने पर ध्यान दें, उस वक्त के विपक्षी दलों ने जो है तमाम विवाद खड़ा करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन आपको लगता है कि आज वो स्थिति आ गई है कि नागरिकों को अपने स्तर पर कहीं ना कहीं एक आंदोलन करने की जरूरत है, जैसा कि नीलम ने किया है? मैंने 2 साल पहले ये भी कहा था शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं, क्योंकि 2 साल पहले बैतूल जिले की एक आदिवासी औरत अनीता नारे ससुराल से मायके लौट आई क्योंकि ससुराल में उनके लिए शौचालय नहीं उपलब्ध था। तो मैंने उनको विज्ञान भवन में बुलाया, उनको सम्मानित किया राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के हाथ में। और मैं चाहता हूं कि ये जो कुशीनगर की 6 महिलाएं हैं इनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सम्मानित करें। ये साहस इन्होंने दिखाया है, इन्होंने एक जन जागृति पैदा की है और इससे मैं समझता हूं एक जुनून की तरह हमें शौचालय कार्यक्रम को लेना चाहिए हमारे देश में। बरखा सिंह जी, क्या इस तरह के मामले सामने आए हैं महिला कमीशन के सामने में, महिला आयोग के सामने में, कि सही में महिलाओं की जो हरासमेंट है वो गांव में अगर हम खास करके देखें कहीं ज्यादा होती है, या फिर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन की भी हम बात करें खुद राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में भी, कि इन लोगों को जब देर अंधेरे में देर शाम जब इनको शौचालय इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, क्या वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं? नहीं, ये देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे आज 68 ईयर्स होने के बावजूद हमारे देश की यह हालात है कि हमारे यहाँ शौचालय के लिए औरतों को अंधेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब अंधेरा होगा और वो बाहर जाएंगी। और जो अपराध हो रहे हैं ये इस वजह से भी हो रहे हैं कि रात में वो जाती हैं तो जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो शौचालय तो होना ही चाहिए। इतने वर्षों से हम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हो गया और अभी तक कोई शौचालय अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी दुविधा की बात है। हर घर में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये औरतें 6 अपना घर छोड़ के आ गई, अपने मायके में आके बैठ गई, ये मैं कहीं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि इनको देखिए, इनको वहीं रहना चाहिए और वहीं पे रह के वहाँ पे अपने वजूद की लड़ाई लड़नी चाहिए और वहाँ पे शौचालय बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये छोड़ के आई हैं, कल को ये अगर छोड़ के आई हैं, मानिए इनके ससुराल वाले नहीं आते लिबाने, फिर वो झगड़ा बढ़ता है, फिर वो एक और नया केस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अपना सोचना ये है कि बिल्कुल ठीक है, शौचालय होना चाहिए हमारी औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए। आज क्या हमेशा से बहुत जरूरी था। शहरों में हम लोग टॉयलेट्स बनवा लेते हैं, हर जगह बन जाते हैं, पर गांव देहात में इन चीजों को ज्यादा बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। मैम, आप जो कह रही है इस पर अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले जयराम रमेश जी से एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। जयराम जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इससे, क्या इन औरतों के लिए मुमकिन होता कि अपने ससुराल में ही रहकर जो है एक तरीके से इस क्रांति को और आगे बढ़ाते? मैं जो ये महिलाओं ने किया है बिल्कुल सही है, बहुत साहसी कदम है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, मैं इसका स्वागत भी करता हूं। बिंदेश्वर पाठक जी, सुलभ इंटरनेशनल ने जो है जगह जगह निश्चित रूप से जिस तरीके से टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, मार्केट्स हो या दूर दराज के इलाकों में हो, क्या आपको लगता है कि हमेशा गरीबी ही एक बड़ी वजह नजर आती है जब लोग शौचालय घर में बनाना नहीं चाहते हैं, या फिर एक मानसिकता से जुड़ी हुई ये दिक्कत भी है कि लोग शौचालय को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं? नहीं, दोनों है, इसमें गरीबी भी है, मानसिकता भी है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट केस है उसमें गरीबी है। और जो बरखा सिंह जी बोल रही थी, इस गांव है हीरमथला, यहाँ से 60 किलोमीटर पर है। वहाँ जब मैं गया था तो महिलाएं कहती थी कि वहाँ पानी चौक लगा हुआ है गांव के, तो मुझे आधे शरीर को बेंड करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, तब शौच करते हैं। हम बैठ करके शौच नहीं कर सकते हैं कि चारों तरफ पानी है। तो ये जो महिलाएं छोड़ के गई हैं, तो चारों तरफ पानी है, तो शौच करें कैसे? वो तो जानवर कैसा करना पड़ता है उन लोगों को, जहाँ शौचालय बनवाया हमने। इसलिए ये 5-6 महिलाओं ने जो कदम उठाया है, सही उठाया है। इससे
उनके परिवार का, अपने देखा जिलाधिकारी जी का, सारा देश का ध्यान आकर्षित हुआ है कि भाई शौचालय के अभाव में महिलाओं ने घर छोड़ दिया। अपमान कितना बड़ा हुआ उस परिवार का। गरीबी थी, शौचालय बना लेते, लेकिन जब लड़कियां घर छोड़ के चली गई, पुतों चली गई, तो समाज में बड़ा अपमान होता है ये। ऐसे में तो इसलिए ये जो कदम, राजीव खेर जी, ये जो कदम है, जी ये जो कदम है, ये साहसिक कदम है और सारे महिलाओं को इस बात को प्रेरित कर रहा है कि सब, अब लड़कियां तो कहती है शौचालय बनाओ तो मैं शादी करूंगी, लेकिन ये जो छोड़ के गई हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, नहीं तो ये करते नहीं। अब शौच करते कैसे? बरखा सिंह जो कह रही हैं, ये शौच करते कैसे? चारों तरफ पानी है। बिंदेश्वर जी, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ राजीव खेत जी, आप मोबाइल टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन में जो है आपने वहां पर काफी सारे इस तरह के मोबाइल टॉयलेट्स का भी निर्माण करवाया है, लेकिन एक टॉयलेट निर्माण करवाने से क्या आपको लगता है कि लोगों में जागरूकता हो जाती है? अगर आप जिन इलाकों में मोबाइल टॉयलेट्स अगर पहुंचा पाते हैं, क्या वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार नजर आते हैं? या इन आम लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए टॉयलेट सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने से तो नहीं होता है भाई, एक प्लान भी तो होनी चाहिए, ड्रेनेज प्लान या सीवरेज प्लान। वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आएगा तो ये कैसे अपनी टॉयलेट्स बनवाएंगे? पोर्टेबल टॉयलेट का सबसे अच्छा एक जो उपयोग है वो ये है कि हम टॉयलेट्स कहीं भी लगा सकते हैं। यानी अभी जो सिचुएशन हुई है ये ऑलमोस्ट डिजास्टर जैसी सिचुएशन है, और मैं इन औरतों का बड़ा होनहार स्टेप लिया इन लोगों ने, और टॉयलेट्स वहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट्स बिल्कुल तुरंत लगा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टाइप की मटेरियल्स से हम बना सकते हैं जल्दी से, जो लोकली भी अवेलेबल होती हैं, और स्पेसिफिकली प्लास्टिक में या कोई मॉडर्न मटेरियल जो साफ कर सकते हैं, अच्छे से साफ कर सकते हैं, इस टाइप के मटेरियल से भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जो वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म है, इसके लिए काफ़ी सिस्टम्स अवेलेबल हैं। हम लोकली भी जो एक बायोडाइजेस्टर सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म कर सकते हैं, या तो फिर सेप्टिक टैंक या सोक पिट टाइप ऑफ मैकेनिज्म से भी तुरंत इसकी जो यूटिलिटी है वो हो सकती है। यहाँ पे कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। दिल्ली से गृहिणी अनीता गुर्जर ने प्रश्न पूछा है, सुनते हैं क्या सवाल है उनका। ये जो गांव की लेडीज हैं या शहर की लेडीज हैं, वो किस तरह शौचालय उनको बहुत ही जरूरी है, और शौचालय कब तक ये होगा? और हमारे देश की बहुएं को क्या इसी तरह ही ससुराल छोड़ने पड़ेंगे? उधर हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर मिराज आलम ने लिखा है कि सरकार को और अधिक सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में अलग शौचालय संभव नहीं होते हैं। दिल्ली से गृहिणी मीता श्रीवास्तव ने सवाल किया है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। गांव में शौचालय कितनी सारी प्रॉब्लम है, जैसे बहन बेटियों के रेप होते हैं, बाहर निकलने पे दिक्कतें होती हैं, ये सब समस्याएं कब तक मतलब सॉल्व होनी है? ये सारे पैसे आते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जयराम रमेश जी, ये जो जवाबदेही है इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार में भी आपने खुद जो है काफी बार इस इनिशिएटिव को जोर देने की बात कही, पैसे एलोकेट भी होते हैं, लेकिन वो पैसे आखिर अगर पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसके लिए जवाबदेही किसकी बनती है यहाँ पर? ये बात गलत है। लाखों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत 2013-14 में करीब 28% काम जो लिए गए हैं वो शौचालय के काम लिए गए हैं, और बिहार में पिछले 1 साल में 10 लाख शौचालय बनाए गए हैं, और इसका शौचालयों का इस्तेमाल भी हो रहा है। ये कहना कि पैसा इस खर्च हो रहा है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। सर, ये नहीं कि भारत अभियान आप प्रोग्रेस परसेंटेज को कैसे देखेंगे? प्रोग्रेस परसेंटेज कितना मानेंगे आप? समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा गंभीर मसला है। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले। ये बात सही है कि निर्मल भारत अभियान ग्रामीण इलाकों तक सीमित है, पर समस्या हमारे शहरों में भी है, छोटे छोटे कस्बों में भी है। उसके लिए एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत करने की जरूरत है। पर निर्मल भारत अभियान में पहले शौचालय बनाने के लिए 3,500 रुपया दिया जाता था, अभी 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और उससे एक सकारात्मक प्रोत्साहन मिला है लोगों को शौचालय बनाने के लिए, और लोग भारी मात्रा में शौचालय बना रहे हैं। सिक्किम खुले में शौच मुक्त हुआ है, केरल खुले में शौच मुक्त हुआ है, हिमाचल प्रदेश अभी खुले में शौच मुक्त होने वाला है, और बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में, कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र में, चूरू जिला राजस्थान में,
खुले में शौच मुक्त होने के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये बात कहना कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। बिंदेश्वर पाठक जी, यहाँ पर जैसे एक दर्शक ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक शौचालय बनाने की जरूरत है, क्या उसको प्रायोरिटी रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर एक साथ जो है एड्रेस करना चाहिए कि हर हाउस होल्ड में भी जो है, आप जैसा कि जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आप जो योजनाएं हैं उसके तहत 10,000 रुपए तक दे रहे हैं, एक साथ जो है इस पर जोर देकर आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, इसमें जो इस बात की है कि शौचालय जिस घर में जगह है वहाँ घर में शौचालय बनना चाहिए, ताकि मकान मालिक उसको अपने तरफ से रखरखाव करते हैं। लेकिन जो स्लम एरिया है वहाँ ज़मीन उनकी है ही नहीं है, जगह भी नहीं है, तो वहाँ तो सार्वजनिक शौचालय बनाए और साफ रखे उसको, चूँकि लोग पैसा मांगेंगे तो देते नहीं हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है देश को स्वच्छ भारत बनाने का, गांधी के बाद ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के संबोधन में लाल किला से शौचालय का, स्वच्छता की संस्कृति का, स्कूल में शौचालय का इतना बड़ा प्रश्न उठाया है। जयराम रमेश जी के ज़माने में अच्छा काम हुआ था, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने अच्छा काम किया था, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है देश को, आज देश में चारों तरफ से, आज ही कोई कंपनी ने कहा कि हम 10,000 स्कूल में शौचालय बनवाएंगे, पहले से नहीं कहा था। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान करने से, गांधी ने कहा था कि आज़ादी मुझे बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट बताइए कि जहाँ आज़ादी की लड़ाई हो रही है वहाँ वो आदमी कह रहा है कि नहीं, आज़ादी मुझे बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले चाहिए। तो स्वच्छ भारत जो गांधी का सपना था जिसमें शौचालय भी शामिल था, उसको आज प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को कहा है कि आगे आइए। और इसमें जो सरकारी पैसे, सुनिए, जो सरकारी पैसे और पब्लिक पैसे, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमने आज़ादी ली ब्रिटिश रूल से, अब आज़ादी लेनी है डर्ट एंड फिल्थ से। बिल्कुल, अब अगले जो है चुनौती की बात कर रहे हैं जिससे आजादी की जरूरत है। लेकिन बरखा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जब देश के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, जब जयराम जी आकर बयान देते हैं कि भाई मंदिरों से ज्यादा टॉयलेट बनवाने की जरूरत है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाल किले के प्राचीर से इस मुद्दे पर बात करते हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखता है आपको फिर समाज की मानसिकता पर? देखिए, जब उन्होंने कहा था तब भी सही था, बिल्कुल ठीक था कि हमें मंदिर से ज़्यादा शौचालयों की ज़रूरत है। और आज वो बात, वही बात आज दूसरे रूप में कही जा रही है, उसका भी अप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन जो शौचालय जितने बनाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सबसे प्रायोरिटी जो है आज हमारी शौचालय की है। क्योंकि हमारे गाँव देहात में भी पाठक जी जो बोल रहे हैं कि उन महिलाओं का मैं स्वागत करता हूँ, स्वागत तो हम भी करते हैं, लेकिन घर छोड़ने का स्वागत नहीं करते। मैं इस बात पे कतई एग्री नहीं होंगे कि वो महिलाएं घर छोड़ें। घर ना छोड़ के शादी करने से पहले, अगर शादी होने वाली है तो पहले उनको जानना चाहिए नंबर 1 कि वहाँ पे शौचालय है या नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी शादीशुदा औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, वो छोड़ के चली आई हैं कि पहले शौचालय बनाओ। अरे आप वहीं रहिए, वहीं लोगों के विरोध का अलग अलग तरीका हो सकता है, लोगों के विरोध का अलग अलग तरीका हो सकता है, और इस तरीके से आप इत्तेफाक हो सकता है ना भी रखें। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, प्रश्नकाल में लौट कर आएंगे तो जयराम रमेश जी से और हमारे दूसरे मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सांसद निधि फंड की अगर हम बात करते हैं, एमपी लैड की बात करते हैं, क्या सही में उस पर, अगर उसे टॉयलेट पर खर्च करने की बात हो, क्या वो सांसदों को मंजूर होगा, स्वीकार्य होगा, क्या उससे एक समाधान निकल सकता है इस मसले का? आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शौचालय ना होने पर ससुराल छोड़ने वाली महिलाओं की। ऐसी ही एक और मिसाल 2 साल पहले मध्य प्रदेश की सविता ने भी पेश की थी। सविता ने ससुराल में शौचालय ना होने के विरोध में अपने पति का घर छोड़ दिया था। ये मामला मीडिया में उछला, जिसके बाद सरकार ने इस इलाके में शौचालय बनवाने की योजना शुरू की थी। सविता ने एक अलग फैसला लिया जिसने क्रांति की चिंगारी भड़काई। ये तब मुमकिन हुआ जब नवविवाहिता सविता ने अपनी शादी तोड़ने का इरादा कर लिया, क्योंकि उसके ससुराल वाले शौचालय बनाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारी परेशानी,
जैसे मैदान में जाना पड़ता था तो वहाँ से लेट भी बहुत जाना पड़ता था, यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता था यहाँ, इसलिए मैं घर का काम काज नहीं कर पाती थी, इसलिए हमारा विवाद होता था। लेकिन उसके पति देवकरण ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सविता की अलग सी मांग को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर ज्यादा पैसे जमा किए। स्वच्छता के लिए सविता की जिद ने उसे अपने जिले में मशहूर कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके जिले में 66 नए शौचालय बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन भारत में 60 करोड़ लोग जो शौचालय के बिना रहने को मजबूर हैं, उनको शौचालय कब उपलब्ध होंगे? और प्रश्नकाल में हम सवाल के जरिए आप लोगों से पूछ रहे हैं कि सविता की ही तर्ज पर जिस तरीके से 6 और महिलाओं ने अपना ससुराल छोड़ दिया है और ये कहा है कि शौचालय न होने पर जो है वो ससुराल नहीं जाएंगे, क्या एक नए आंदोलन की शुरुआत है? उस पर आप अपने जवाब आगे भी हम तक भेज सकते हैं। लेकिन राजीव खेचे, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि क्या आपको लगता है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट बनाना एक बेहतर और ज्यादा आसान सोल्यूशन होगा आज की तारीख में, जहां कई सारे जो स्थानीय या प्रशासनिक लेवल पर भी जो है काफी दिक्कतें आ सकती हैं या हो सकता है उतनी एफिशिएंसी ना देखने को मिले? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है और पोर्टेबल टॉयलेट्स जल्दी जगह पे लगा सकते हैं। इसके लिए कोई परमिशन या कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स सच नहीं होती। इसको इमीडिएटली कोई सिस्टम में जोड़ सकते हैं और लोगों की इमीडिएट इसकी जो लोगों को इसकी ज़रूरत जो है वो उसका जो प्रॉब्लम जो भी होता है लोगों को टॉयलेट के जाने के लिए इमीडिएटली उनको इसकी एक उपलब्धता मिल जाती है पोर्टेबल टॉयलेट्स के जरिए। जयराम रमेश जी, आप क्या कहेंगे, क्या सांसद निधि फंड का इस्तेमाल इस और ज्यादा से ज्यादा किए जाने की जरूरत है? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि सांसद निधि फंड का आप इस्तेमाल करें आदर्श गांव बनाने के लिए, क्या ये एक पॉसिबिलिटी स्वीकार्य होगी सांसदों को? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। एमपी लैड्स के गाइडलाइंस बदल गए हैं, परिवर्तन हमने लाया है। अभी एमपी लैड्स का पैसा खर्चा शौचालय बनाने के लिए हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर से शौचालय नहीं, पर स्कूलों में शौचालय, बस स्टैंड में शौचालय, रेलवे स्टेशन में शौचालय, सार्वजनिक तौर से जो शौचालय बनाएंगे वो एमपी लैड्स से बन सकता है। मैंने खुद आंध्र प्रदेश में एमपी लैड्स का पैसा मैंने इस्तेमाल किया है बायो टॉयलेट्स के लगाने में। तो ये बात सही है कि और भारी मात्रा में सांसदों को आना चाहिए, सांसद विधायक सबको आना चाहिए, पर ये गाइडलाइंस हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि निजी कंपनियों को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए, ये बात भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और उससे सैनिटेशन का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनियों का वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गिना जाएगा। जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है वो 2 साल पहले ही इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन बिंदेश्वर पाठक जी, आप क्या कहेंगे, एक टॉयलेट का निर्माण करने में, उसको सस्टेन करने में किस तरीके का खर्च आ सकता है? क्योंकि मैं काफी जगह ऐसे गई हूँ रिमोट क्षेत्रों में, सोचिए कि पहाड़ में कोई बसा हुआ गांव है, दूर दराज का कोई गांव है, जहां मुझे 4 दीवारें देखने को जरूर मिलती हैं टॉयलेट के नाम पर, लेकिन ना वहां पानी का सप्लाई है, ना वहां पे कोई मेंटेनेंस है। वहां प्लकार्ड लिखे हुए होते हैं कि या सांसद या विधायक के फंड की वजह से जो है इसकी नींव रखी गई है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि शायद 2 दिन के बाद उस टॉयलेट का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए, इसके पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। आज ही मुझे महाराष्ट्र के वर्धा से एक गांव से पता है और कहा कि आप कल किसी को भेजिए हमारे यहाँ। हमारी महिलाओं ने खाना बनाना बंद कर दिया है शौचालय के अभाव में, तो आप कल मुझे भेज के बड़ा उपाय निकालिए ताकि मेरे घर में खाना बन सके। एक तो इस प्रकार से जो बातें आ रही है कितना जरूरी है इसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या है कि जो आप कह रही हैं उसमें यह है कि सरकार की योजना बनी और उसका कार्यान्वयन कैसे हुआ, तो बहुत अच्छे भी कार्य हुए हैं, जिससे जयराम जी कह रहे हैं, इसको कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कोई एक डॉक्टर यदि इलाज करना शुरू कर दे तो कल क्या होगा? तो ये हुआ कि शौचालय बनाने जिसको नहीं आता था वो शौचालय बनाने लगे, पैसा इतना कम कुछ बन नहीं सकता था
और इसमें इसलिए उसमें अब जो शुरू हो रहा है, शौचालय बन सकता है आपको 2000 में भी, 4000 में, 5000 में, 10,000 में। बस करना इतना है कि मकान मालिक सामान जुटाए और मेसन उसको बना दे, कोई शिकायत नहीं आएगी। शिकायत होती है, पैसा सरकार किसको दे दिया गया? एनजीओ को दे दिया गया, ठेकेदारों को दे दिया गया, वो हिस्सेदार बन गए और थोड़ा सा काम करके एक पैन, हमने देखा है जाके, एक पैन लगा दिया, ईटा लगा दिया, गड्ढा खोद दिया चारों तरफ से और चल दिया, उन्होंने लिखवा लिया कि मेरा शौचालय बन गया, 300 रुपया भी उनसे ले लिया। तो हुआ क्या? कुछ देखा ही नहीं शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन बना रहा है। तो ये है कि अभी जो शौचालय बनाने की तकनीक है, इसके बारे में जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए था, देखना चाहिए था काम हुआ कि नहीं हुआ। ये जयराम रमेश जी, क्या आप मानेंगे कि इस तरह की खामियां रही कि सरकार की भली नीयत अच्छी हो, लेकिन उस नीति को इम्प्लीमेंट करने में कि अगर ठेकेदार या एनजीओ रास्ते में आए या दूसरे ऐसे जो लोगों को शायद सीधे पैसा जाता है या उसकी जागरूकता ज्यादा होती कि कितना आसान है शौचालय बनाना, तो उससे शायद रेट ऑफ इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ सकता था। नहीं, ये बात जो पाठक जी ने कहा सही कहा है। पाठक जी ने तो एक क्रांति पाठक जी ने लाया है। हर दिन 1 करोड़ भारतवासी पाठक जी के बनाए हुए सुलभ शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे और भी एनजीओज हैं, ग्राम विकास है उड़ीसा में, उन्होंने बहुत सराहनीय काम की है। मेसन की ज़रूरत है, सही ढंग से बनाने की ज़रूरत है। पर मेरा ये कहने का मतलब ये रहा कि पिछले कई सालों से हम 3,500 रुपये में शौचालय बनाने के लिए हम वित्तीय सहायता दिया करते थे, उसमें कोई समर्थन हमें नहीं मिल रहा था, लोगों की भागीदारी नहीं आ रही थी। जब हमने 3,500 को बढ़ाकर 10,000 रुपया किया है, लोगों का उत्साह बढ़ा है, लोग बना रहे हैं और मैंने खुद देखा है कि शौचालय लाखों की मात्रा में बनाए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। पर लंबा सफर है, बहुत दूर चलना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में और बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है और सिर्फ सरकार से ये काम नहीं होगा। ये जैसा कि मैंने कहा, इसको एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक जुनून की तरह हमें देखना चाहिए। एनजीओस की भागीदारी होने की जरूरत है। एक टॉयलेट तो बन जाएगा, टॉयलेट बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, पर जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, एक मानसिकता में हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, जन जागृति की जरूरत है कि पर्यावरण हमें सुरक्षित रखना है, हाइजीन हमें सुरक्षित रखना है और हमें शौचालय बनाकर शौचालयों का इस्तेमाल भी करना है, तो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ऐसे में इस मानसिकता को बदलने के लिए बरखा, आपको लगता है कि हमें एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो है और ब्रांड एम्बेसडर्स की भी जरूरत होगी, भले ही वो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हो, सेलिब्रिटीज हो, क्या उन लोगों को भी आगे आकर जो है कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने में जरूरत है? जब मैं मंत्री था, विद्या बालन ब्रांड एम्बेसडर, हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आज भी विद्या बालन के बनाए हुए फिल्म टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो एड्स इनफैक्ट मुझे बहुत से खत आते हैं। मैं जयराम जी, उन एड्स को हम सुन भी पाते हैं रेडियो पर, टीवी पर। बरखा जी, आपको लगता है कि अगर सेलिब्रिटीज आगे आते हैं तो इससे संदेशा पहुंचाने में आसानी होगी? देखिए, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आज ये विद्या बालन के एड्स आ रहे हैं, उनके जो उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है लोगों में कि घर घर शौचालय होना चाहिए। जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो बहुत अच्छी बात है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास एक अलग फंड होना चाहिए जो हर घर को, एनजीओस को नहीं, एनजीओस का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाए और मीडिया के तौर पे फैलाया जाए, लेकिन हर जो गरीब आदमी जिसके पास 5,000 रुपए नहीं है, 10,000 रुपए नहीं है, तो हर घर को 5-10 हजार रुपए दिए जाएं ताकि वो अपने घर में सेप्टिक टैंक बना सके, अपने घर में शौचालय बना सके। इस तरह पब्लिक प्लेस पे बना देने से या बस स्टैंड पे या वहां पे बना देने से तो वो तो बनते ही रहते हैं, बहुत बने हैं, लेकिन घर घर शौचालय जो एक नीति अभी बनाई है, ये जैसे कहते हैं कि वो घर घर शौचालय, तो वो तभी पूरी होगी
बिल्कुल बरखा जी, जैसा कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसे ही हमारी सामाजिक माइंडसेट को बदलने की भी नींव घर घर पे रखने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। अब दिख रहे हैं प्रश्नकाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से शौचालयों को लेकर शायद आम लोगों में भी अब जागरूकता नजर आ रही है। ट्विटर पर अमित दांगी ने लिखा है कि शौचालय जैसे मुद्दे पर हमारे समाज में चर्चा कम ही होती है और नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के केंद्र में लाकर बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। आखिरी कमेंट्स आप लोगों से लेना चाहूंगी। बरखा सिंह जी, आप क्या कहेंगी यहाँ पर? कल जैसा कि बिंदेश्वर जी कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं अब ये कह रही कि घर में रोटी हम नहीं बनाएंगे, क्या एक लड़की के माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि वो शादी से पहले हो या खुद अपने घर में शौचालय के इस्तेमाल को लेकर, शौचालय के निर्माण को लेकर जागरूकता करें? बिल्कुल, सबसे पहले हमें अपने घर का आंगन साफ करना है, फिर दूसरे के आंगन की बात करनी है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं गांव से ही आते हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए हमें बजाय इसके कि हम बाद में इस काम को करें, हमें शुरू में ही पहले इसको, आज जन जन में ये हो रहा है, हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है इसकी, लेकिन एक एक घर में आज भी इतना रूरल एरियाज में आप जाइए, देहात में जाइए, जो उत्तर प्रदेश के या बिहार के ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि लोगों को पता ही नहीं है कुछ। हमको वहाँ काम करने की जरूरत है, एनजीओ को वहाँ काम करने की जरूरत है, पॉलिटिकल सिस्टम को, जो एमपी एमएलए जो लोग हैं, इनको सबको, हम सबको मिलके एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। मतलब वो गांव-गांव जाके करना है, ये नहीं कि हमने इधर उधर। जी बरखा जी, वक्त थोड़ा सा कम है। आखिरी कमेंट्स 30 सेकंड में जानना चाहूंगी। राजीव खेर जी, टॉयलेट्स का निर्माण होगा तो क्या लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक हो जाएंगे, या वो एक अलग जद्दोजहद होगी कि वो कम से कम इस्तेमाल करें उसका? राजीव जी, क्या टॉयलेट्स का निर्माण भर से ही जो है लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, या फिर वो एक अलग जद्दोजहद होगी उस मानसिकता को बदलने में भी? नहीं, आई थिंक लोग डेफिनेटली यूज करेंगे और इसके लिए अवेयरनेस और मानसिकता बदलने की आवश्यकता होगी, लेकिन पोर्टेबल टॉयलेट्स हो या फिक्स टॉयलेट्स हो, इसके लिए जो रेवोल्यूशन जो अभी बन रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही इनॉर्मसली अच्छी बात हो रही है और हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये इटसेल्फ बहुत बड़ी एक स्टेप है, जिसके लिए मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से बिंदेश्वर जी, बिंदेश्वर जी, दो चीजें जिससे कि इफेक्टिव हो सकती है, अगर थोड़ा संक्षेप में 30 सेकंड में बता सके प्लीज आप। मेरा कहना है कि इसमें एमपी फंड से भी शौचालय बनने चाहिए, क्योंकि जितना नाम लिया गया, अनीता नरे का, सविता का और विद्या बालन के साथ लड़की खड़ी है प्रियंका, और सबके घर में शौचालय हमने बनवाए हैं, सुलभ ने बनवाए हैं, दूसरे ने बनवाया। बदायूं में जब रेप केस हुआ तो शौचालय हम बनवा रहे हैं, और अभी 6 जब लड़कियों की बात, महिलाओं की बात हो रही है, जो घर, उनके घर हमने आदि भेज दिया है, उनके शौचालय से हम बनवा रहे हैं। तो एमपी फंड से ये शौचालय यदि बने तो जल्दी से जल्दी बन सकेगा, क्योंकि मतलब इसमें धनराशि की भी जरूरत होगी। बिंदेश्वर पाठक जी, बरखा सिंह और साथ ही साथ राजीव जी, जयराम रमेश जी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने एसएमएस के जरिए आप लोगों को जो सवाल पूछा था, आप में से अभी जो हमें जवाब हासिल हुए हैं, आपको बता दें कि इसे एक नए आंदोलन के तौर पर देख रहे हैं 87% हमारे दर्शक, 13% लोग हालांकि इसे एक आंदोलन फिलहाल नहीं मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको अगर समाज को बदलना है, अगर हम 21वीं सदी के एक विकासशील हम भारत की बात कर रहे हैं, हम डेवलपिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें अगर शौचालय पर हम जोर ना दें, क्लीनलीनेस पर जोर ना दें, तो निश्चित रूप से भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है। अगर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे प्रश्नकाल में एक नए मुद्दे और कुछ तीखे सवालों के साथ।